Hey guys, how are you all? राजस्थान की फोक गॉडेस कर रहे थे हम लोग. टू कंटिन्यू दैट, इन टुडेज वीडियो विल लर्न अबाउट जीन माता. जीन माता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ये है जीन माता की मूर्ति और ये है उनका धाम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जीन माता. जीन माता. ठीक है. जीन माता का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? ओरिजिनल नेम, इनका ओरिजिनल नेम था जीवन. जीवन या फिर कई जगह पे आपको जयंती बाई भी लिखा हुआ मिलता है. जीवन या फिर जयंती बाई. अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? देखो, जीन माता का जो जन्म है वो चूरू के एक धांधु नाम का एक विलेज है. धांधु या घांगू विलेज जो भी है, तो धांधु नाम का एक विलेज है चूरू के अंदर. वहां पे धंध राय के घर में हुआ था. अब ये जो धंध राय हैं वो चौहान राजपूत थे, तो विच मीन्स इनका जो जन्म है वो चौहान क्लैन जो है उसके अंदर हुआ था जीन माता का. ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? धांधु विलेज. डेट वगैरह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो इस वजह से मैं ये आरएस की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो धांधु विलेज चूरू में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मेन टेम्पल है वो सीकर के अंदर है. ठीक है, तो ये शेखावटी रीजन की गॉडेस है, इसीलिए इनके कुछ निकनेम्स भी मिलते हैं. अगर हम इनके निकनेम्स देखें तो जीन माता के कुछ निकनेम्स हैं. इन्हें फोक गॉडेस बोला जाता है. जस्ट अ सेकेंड, इन्हें बोला जाता है फोक गॉडेस ऑफ शेखावटी रीजन. फोक गॉडेस ऑफ शेखावटी रीजन. फोक गॉडेस ऑफ शेखावटी रीजन, राइट. इन्हें शेखावटी रीजन की फोक गॉडेस बोला जाता है. और इसके अलावा इन्हें गॉडेस ऑफ बीज भी बोला जाता है. गॉडेस ऑफ बीज जो होती है ना, मधुमक्खियां, उनकी भी गॉड मतलब कि इनको देवी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? तो इसके पीछे भी एक कहानी आती है कि औरंगजेब जो था उसने, क्योंकि वो मंदिर तोड़वा रहा था, तो उसने जब माता का जो मंदिर था, जीन माता का टेम्पल था, इसे तोड़वाने के लिए अपनी आर्मी भेजी, सैनिक भेजे. तब वो जो सैनिक थे उनके पीछे मधुमक्खियों का एक झुंड पड़ गया. या कहते हैं कि माता की कृपा से ही ऐसा हुआ था, जीन माता की वजह से ही, कि उन्होंने उनके पीछे मधुमक्खियां लगा दी और वो जो उनकी पूरी आर्मी थी औरंगजेब की, उसको वापस भागना पड़ा और जो मंदिर है वो उसे नहीं तोड़ पाए. तो इस वजह से वहां पे एक जगह भी है जिसे भंवराथल कहा जाता है, वो काफी फेमस है, इसलिए इन्हें गॉडेस ऑफ बीज भी कहा जाता है. इसके अलावा भी इनके कुछ नाम है, जैसे कि इनको बोला जाता है भ्रामरी देवी. भ्रामरी देवी भी इनको कहा जाता है. और कई जगह पे इन्हें जयंती माला देवी भी लिखा हुआ आता है. तो ये इनके कुछ निकनेम्स है. इन्हें कुल देवी ऑफ चौहान डायनेस्टी भी बोला जाता है, या चौहान क्लैन बोल दो, उसकी भी उनको कुल देवी बोला जाता है. अगर एक्चुअली में देखा जाए तो चौहान जो डायनेस्टी है उनकी कुल देवी है शाकंभरी माता, आशापुरा माता, राइट. बट इनको भी कहा जाता है, राइट. तो इनको कहा जाता है जो जीन माता है ऑल्सो नोन एज कुलदेवी ऑफ चौहान डायनेस्टी, ऐसा लिखा हुआ मिलता है. अगर हम टेम्पल्स की इनकी बात करें, टेम्पल्स की बात करें तो इनका जो मेन टेम्पल है, इनका मेन टेम्पल है वो कहाँ पे है? इनका मेन टेम्पल जो है वो रेवासा के पास में है, नियर रेवासा. नियर रेवासा. ये रेवासा कहाँ पे है? सीकर. वो छोर विलेज है ना, वहीं पर ही सीकर के अंदर रेवासा के पास में एक हिल है, ऑन अ हिल. एक हिल है, उसके पास में कुछ किलोमीटर दूरी पर ही रेवासा से यहाँ पे इनका मेन टेम्पल पड़ता है. और जो जीन माता का मेन टेम्पल है उसके अंदर इनकी अष्टभुजा वाली प्रतिमा है, यानी कि इनका 8 हैंड्स का आइडल है, या 8 आर्म्स का आइडल भी लिख दो, बात एक ही है. तो वहां पे इनकी अष्टभुजा प्रतिमा है, यानी कि 8 हैंड्स आइडल है. और ये जो टेम्पल है ये बनवाया किसने था? दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट, पहली बात तो ये जो टेम्पल है ये बना था 8th सेंचुरी के अंदर, 8वीं सदी में बना था 8th सेंचुरी के अंदर. और बनवाया था, वॉज बिल्ट इन 8th सेंचुरी बाय राजा हट्टड़. राजा हट्टड़. राजा हट्टड़. ये जो राजा हट्टड़ है इन्होंने बनवाया था ड्यूरिंग किनके टाइम में, किनके टेन्योर में? उस टाइम पे कौन रूलर थे? ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ
पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। ठीक है, मैंने PR-C1 लिख दिया है शॉर्ट में, आप ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, वो है, लिख देती हूँ यहाँ पे, कई लोगों को दिक्कत होगी। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट जो थे, उनके टाइम पे ये टेम्पल बना था। और ये हमें हर्ष पर्वत जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें पता चलता है कि ये जो टेम्पल था वो राजा हट्टर ने बनवाया था। क्लियर है यहाँ तक? अब इनका जो फेयर है वो साल में 2 बार लगता है। तो इनका जो फेयर है, जीन माता का जो फेयर है, वो एक तो आता है चैत्र नवरात्र, क्योंकि हमने देखा था सारी जो भी जितनी भी गॉडेस हैं उनके जो फेयर हैं वो जनरली नवरात्रों में ही आते हैं, चैत्र और आश्विन। 2 नवरात्रे हैं, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, नवरात्रा है। ठीक है, आर। तो चैत्र नवरात्रा, अश्विन नवरात्रा, यानी कि ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार इनका जो फेयर है वो आता है। अच्छा, फटाफट से बताओ और कौन सी ऐसी माता है जो हमने पढ़ी है, जो फोक गॉडेस के बारे में हमने पढ़ा है जिनका फेयर ट्वाइस अ ईयर होता है? बताओ फटाफट से। वेरी वेल सेड, करणी माता है ना। करणी माता का फेयर भी चैत्र नवरात्रा, जो आश्विन नवरात्रा है, ट्वाइस अ ईयर आता है। ठीक है, साल में 2 बार आता है। जबकि हमने शीतला माता पढ़ा था और जो कैला देवी है, उन दोनों का फेयर वंस इन अ ईयर आता है, साल में 1 बार आता है। जैसे कि जो कैला देवी है, आपने देखा होगा कि उनका फेयर कब आता है, उनका आता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। वैसे तो लंबा फेयर चलता है, बट मेन चैत्र शुक्ल अष्टमी। जबकि जो शीतला देवी है उनका आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के टाइम पे। किया था हमने, तो साथ साथ में हम यहाँ पे उसको चीजें रिवाइज भी हो जाती हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज की जितनी भी फोक डाइटीज हैं, जितनी भी फोक गॉडेस हैं, या ओवरऑल हम सारे फोक डाइटीज की बात करते हैं, तो उनके अंदर सबसे जो लंबा फोक सॉन्ग है, जो होता है ना, गीत होता है, वो सबसे बड़ा इन्हीं का ही है। तो ये क्वेश्चन इनफैक्ट RAS प्रीलिम्स 2010 के अंदर ये पूछा गया था। सो डू रिमेम्बर इट। जो लॉन्गेस्ट सॉन्ग है इनका, लॉन्गेस्ट फोक सॉन्ग इन ऑल फोक डाइटीज, राइट। लॉन्गेस्ट फोक सॉन्ग है इनका, सारी जितनी भी फोक डाइटीज हैं उनके अंदर, जीण माता का। उसके अलावा इनको भोग किसका लगाया जाता है, या फिर जो जीण माता है उनको ऑफरिंग, यानी कि ऑफर क्या किया जाता है, उनको क्या ऑफरिंग, क्या चढ़ाया जाता है? तो भोग जो है, ध्यान रखना कि इनको 2.5 कप 2.5, ठीक है ना, 2.5 प्याला इनको शराब चढ़ाई जाती है। तो 2.5 कप लिकर जो है, 2.5 कप लिकर जो है वो इनको मतलब ऑफर की जाती है। सो 2.5 कप लिकर इज प्लेटेड टू द गॉडेस एज ऑफरिंग एवरी मॉर्निंग। ये मतलब कि रिचुअल्स आई है कि ये एक भोग जो है हर सुबह इनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, सो 2.5 कप लिकर प्लेटेड या ऑफर टू गॉडेस एवरी मॉर्निंग, goddess as offering every morning। और कहते हैं कि वो खत्म भी हो जाती है, मतलब कि माता ये भोग ले लेती हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि एक और यहाँ पे भोग के रूप में लगाया जाता है, ऑफर किया जाता है इनको, वो है गोट के ईयर्स। यानी कि यहाँ पर जो बकरा होता है या बकरी जो है उसकी बलि नहीं दी जाती है। मतलब कि सिर्फ ये एक जो ये रिचुअल जो है वो एक सिंबॉलिक रिचुअल है, सिर्फ जो उसके ईयर होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रिचुअल है, मतलब एक्चुअल बलि नहीं होती है, गोट बकरे की बलि नहीं दी जाती है, बट उसके जो ईयर हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो रिचुअल इज सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक रिचुअल है, राइट। क्लियर है? यहाँ तक हमने भंवरा थल की बात की थी। तो भंवरा थल जो है ये वो जगह है जहाँ पे भंवरा थल पे क्या किया था, औरंगजेब की आर्मी को थी, जो आर्मी उनको बीस ने हराया था। हियर बीस डिफीटेड औरंगजेब्स आर्मी। राइट।
राजस्थान के अंदर भंवरा थल दो आते हैं, ध्यान रखना। एक तो यहाँ पर है, जीन माता का जो ये जो टेम्पल विसिनिटी है यहाँ पर है, और एक इसके अलावा आता है अचलगढ़ के अंदर। तो अचलगढ़ में एक भंवरा थल है और एक यहाँ पे है, तो दो भंवरा थल है राजस्थान के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये जीन माता के बारे में है। एक चीज और, एक छोटी सी इनको लेकर के कुछ कहानी सी आती है कि ये माता बनी कैसे, ये गॉडेस कैसे बनी जीन जो थी। तो एक छोटी सी स्टोरी आती है, एग्जाम में नहीं आएगी, जस्ट ऐसे ही सुन लीजिए, आपको शायद याद रहे, उसे याद करने में चीजें इजी हो जाए। तो क्या था, ये जो धनराय थे जिनकी बेटी थी जीन, इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था हर्ष, वो जीन का एल्डर ब्रदर था, ठीक है, बड़ा भाई था। तो अब क्या होता है कि जो हर्ष है, उनकी जो वाइफ होती है, उसकी जो पत्नी होती है ना, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक होता है ना, बेट लग जाती है, एक शर्त लग जाती है कि भाई कुछ कहा सुनी हो जाती है कि भाई वो होता है ना कि भाई वो मेरा भाई है, वो मुझे ज्यादा मानता है, और पत्नी कहेगी मेरा पति है, वो मुझे ज्यादा मानता है। तो ऐसे करके ये लोग पानी भरने के लिए जाते हैं, क्योंकि पहले तो पानी भरने के लिए जाया जाता था, तो तालाब वगैरह पे जाते हैं पानी भरने के लिए। तो वहां पे इन दोनों के बीच में बैट लग जाती है कि भाई वो मुझे ज्यादा मानता है, या फिर उनकी वाइफ कहती है मुझे ज्यादा मानता है। तो कहते हैं इसको एक टेस्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हम जब पानी का घड़ा भर के लेकर के जाएंगे, तब जिसके सर पर से वो घड़ा पहले उतारेगा, जो हर्ष है, वो जिसके सर पर से घड़ा उतारेगा, इसका मतलब वो उसको ज्यादा मानता है। तो होता यही है कि वो दोनों आती हैं और हर्ष सामने से देखता है, तो वो अपनी जो वाइफ होती है, हर्ष की जो पत्नी होती है, उसके सर पर से मटकी उतारता है। तो इसमें जीन नाराज हो जाती है और वो चली जाती है पहाड़ी के ऊपर, वहां जाकर के तपस्या करने लग जाती है। अब हर्ष ने मनाने भी जाते हैं, परंतु वो वापस नहीं आती है, वहीं पर ही तपस्या करती हैं, और फिर वो तपस्या में इतनी लीन हो जाती हैं कि वो फिर माता बन जाती है। और हर्ष भी, जो कि अपनी बहन से बहुत प्यार करता होता है, वो भी वहां पर चला जाता है, और फिर उसके बाद में वो भी नहीं आता, वो तपस्या करने लग जाता है, और वो बन जाते हैं भैरव बाबा। तो ऐसे करके दोनों जो भाई बहन हैं, इन दोनों के लिए ये जो प्लेस है वो काफी माना जाता है, और दोनों भाई बहन ही मतलब देवी देवता बन जाते हैं। तो ये इनकी छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। अब फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ओरिजिनल नाम जीवन था, कई जगह पे जयंती बाई भी मिलता है। धांधु विलेज में, चूरू में धनराय के घर में इनका जन्म हुआ था, जो कि चौहान राजपूत थे। इनके काफी सारे निकनेम आते हैं, काफी सारे, तो क्या, फोक गॉडेस ऑफ शेखावटी रीजन, क्योंकि भाई चूरू में जन्मी, सीकर में इनका मंदिर है, तो जो शेखावटी रीजन है, चूरू सीकर झुंझुनू वाला, वहां की इनको फोक गॉडेस माना जाता है, लोग इनको बहुत मानते हैं। गॉडेस ऑफ बीस भी बोला जाता है, भ्रामरी देवी भी बोला जाता है। इनका मेन टेम्पल जो है, एक ही मेन टेम्पल है जो कि रेवासा के अंदर है, वो भी एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और चारों तरफ से वो कहते हैं ना कि जंगल से घिरा हुआ है, बहुत घने जंगल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से इनका एक मंदिर है जिसमें इनकी 8 हैंड्स वाला, 8 आर्म्स वाला आइडल रखा हुआ है, अष्टभुजा प्रतिमा है, और 8th सेंचुरी में ये राजा हट्टर ने बनवाया था, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। और ये हमें हर्ष पर्वत इंस्क्रिप्शन से ये चीज हमें पता चलती है। देन उसके बाद में इनका जो फेयर है वो ट्वाइस अ ईयर लगता है, चैत्र नवरात्र, आश्विन नवरात्र। लॉन्गेस्ट सॉन्ग है इनका, जितनी भी फोक डाइटीज हैं, चाहे फोक गॉड हो चाहे फोक गॉडेस हो, उनके अंदर इनका सबसे लंबा फोक सॉन्ग है। एज अ ऑफरिंग और भोग के रूप में इनको 2.5 कप लेकर इनको चढ़ाई जाती है, और उसके अलावा गोट के जो ईयर्स हैं वो इनको ऑफर किए जाते हैं। भवराथल नाम की एक जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि औरंगजेब की आर्मी को इन्होंने, जो मधुमक्खियां थी, उन्होंने हराया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीन माता। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। एंड जीन माता, अभी तक हमने जो ये 3-4 माताओं के बारे में पढ़ा है, 3-4 फोक गॉडेस के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल में पढ़ना था, क्योंकि इनके बारे में कुछ डिटेल्स थी, इस वजह से तो हमने इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा, इसलिए मैंने एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कवर करवाया है। बट अब जितनी भी फोक गॉडेस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फोक गॉडेस तो बहुत सारी हैं राजस्थान के अंदर, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, वो मैं आपको नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर, क्योंकि अब जो जितनी भी फोक गॉडेस हम पढ़ेंगे उनके बारे में 2-3 मतलब पॉइंट्स ही हैं। हर फोक गॉडेस के बारे में 2-4 चीजें ही बतानी है, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। तो फटाफट से हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें कवर कर लेंगे, और इस प्रकार से हम ये पूरा टॉपिक फिनिश कर देंगे। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।